जोटवाड़ा विधानसभा से दीपचंद नटवारिया और बगरू विधानसभा से सुशील भाकिर हमारे साथ में हैं। हनुमान बेनीवाल आज जयपुर पहुंच चुके हैं, भैराना धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। उनका अगला कदम ये रहेगा। आप लोग क्या सोचते हो युवा होने के नाते कि उनका क्या कदम होगा? कि जिन नेताजी के निर्देशों पे हम 5-10 दिन से जैसे गाँव में घूम रहे हैं, अच्छा मैसेज है। कल कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग होंगे और नेताजी को कूच करेंगे और ये नेताजी का कार्यक्रम सफल होगा। और क्या मुद्दे रहेंगे वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही मुद्दा है, जो साधु संतों की तपोभूमि है, जो दादू दयाल जी महाराज की तपोभूमि है। जिस जगह हम कल परसों 2 दिन में हम घूम रहे हैं, वहाँ से पता लगा रहे हैं, तो वो भूमि वो है जहाँ से 450 साल पहले से दादू दयाल जी महाराज ने तपस्या की और वहीं से वो निर्वाण हो गए, उनका शरीर वहीं छोड़ा गया। तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि जिस संतों की भूमि है, संतों की तपोभूमि है, और उसके पीछे का एक बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ के जो शासन के सरकार के लोग हैं, उनके कुछ नुमाइंदों की वहाँ पे ज़मीनें हैं। जैसे कि मैं नाम बताना चाहता हूँ, प्रेमचंद बेरवा दूध जो MLA डिप्टी CM है, उनकी ज़मीन है, और 2-3 प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी खुद की ज़मीनें हैं, 2-3 MP है, वहाँ पे उनकी खुद की ज़मीन है। तो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ये रिको यहाँ पे आवंटित किया है। और रिको आवंटित करने के लिए साधुओं की ये भी मांग है कि यहाँ पे रिको आवंटित ना करके कुछ पार्क, नेशनल पार्क घोषित कर दे, या कुछ विद्यालय कुछ खोल दे, ऐसी चीज़ें लाए तो वो उसके लिए भी सपोर्ट में। लेकिन रिको, आप जानते हो, उस जगह अगर रिको आएगा तो वहाँ के जीव व जंतुओं पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को हठधर्मिता छोड़ते हुए अपने गिने चुने नुमाइंदों को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय इन साधुओं को लाभ पहुंचाए। और बीजेपी सरकार का आने का सबसे बड़ा पहला कारण यही था, जिस हिसाब से वहाँ पे हम कल गए नारायण बेनीवाल जी के साथ, हम रात को वहीं थे 1:30-2 बजे। तो जिस हिसाब से साधु महात्मा बता रहे थे कि जब बीजेपी सरकार के जब 2023 के इलेक्शन के चुनाव थे, तो उसी तपोभूमि पे, उसी आश्रम में प्रेमचंद बेरवा की उन्होंने सभा करवाई ताकि कैसे बीजेपी का MLA जीते। और आज वही लोग उन पे हावी हो गए। उन्होंने बताया कि हमने इनको खाना खिलाया, वो चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साधु संत परेशान है। कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हो, कितने लोग पहुंचेंगे वहाँ पर? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के आह्वान पे लोगों की अनगिनत गिनती होगी वहाँ पे। हम फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन एवरेज आएगा 2 लाख प्लस भीड़ रहेगी। और अगर सरकार नहीं मानी तो जयपुर कूच करने के लिए हम तैयार है। अजमेर रोड पास में है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर, फिर सरकार भी सिस्टम फेल हो जाएगा। वैसे सरकार तो फेल ही रही है, पूरी सरकार तो झुकी हुई है। जैसे ही हम कल साधु संतों के पास गए तो हनुमान बेनीवाल जी के ट्वीट के बाद पूरा प्रशासन लामबंद हो गया उनके पास कि आइए हम 200 बीघा पे रिको कर लेते हैं और 200 बीघा आपको दे देते हैं, आदि पे कर लेते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी का एक ही आदेश है कि रिको पूरा हटेगा और सरकार को झुकाएंगे। जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और 27 तारीख को इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और भजनलाल के घुटने टिका देंगे। पिछली रैली हमने 2025 में जो रैली की थी, वही 25 मई की डेट थी, और यही 2 दिन बाद में 27 मई, 1 साल बाद में यही रैली है। पिछली रैली में आपने देखा होगा क्या भूचाल आया था, क्या सुनामी आई थी, पूरे प्रदेश की सरकार डर गई थी। भजनलाल खुद को राजस्थान, जयपुर छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये हालात, राजस्थान सरकार के एक भी मंत्री जयपुर में नहीं बचा था पिछली रैली के अंदर। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 25 मई 2025 को जो रैली हुई थी SI भर्ती के खिलाफ, उसमें एक भी मंत्री, राजस्थान सरकार का एक भी आला प्रशासनिक अधिकारी जयपुर में नहीं था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की ऐतिहासिक रैली हुई थी ये। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और यहाँ पे साधु संतों की जीत होगी। बगरू विधानसभा से सिरानी गांव है, कलवाड़ा गांव है, अजयराजपुरा गांव है, आपके नज़दीक पड़ता है। पंचायती राज चुनाव आने वाला है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में अब की बार हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पूरे वार्डों में चुनाव लड़ेंगे पंचायती राज की। और आपके यहाँ से कल कितने लोगों की और कितने गाड़ियों की जाने की उम्मीद है? बगरू से कम 50-60 हज़ार लोग जाएंगे, और यहाँ से नेताजी के आवास से कम 3-4 हज़ार गाड़ियों के साथ यहाँ से निकलेंगे। ये थे सुशील भाकर, ये बगरू विधानसभा से आते हैं और इस बार इलेक्शन में और कल हनुमान बेनीवाल जी के साथ में कदम ताल मिलाएंगे। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान, मैं विक्रम सिंह।